हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लोग एक नया वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। बेहतरीन वीडियो है। अरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर फिसल जाते हैं। तो चलो, आज जो है हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक अवार्ड का वेबसाइट। फुल वेबसाइट नहीं क्रिएट करेंगे, एक मुझे फीचर बहुत पसंद आया है तो आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर करेंगे। और मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग उसमें जीसैप यूज़ करेंगे और स्क्रॉल ट्रिगर साथ ही साथ यूज़ कर लेंगे। क्या दिक्कत है, अपना प्रॉपर्टी है, यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है इस चीज़ को और काफ़ी बेहतर तरीके से बना रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। दिल की मतलब दिल की। आप लोग अगर प्रोजेक्ट हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पे और आपको बेहतर लग रहा है हमारा कंटेंट और आप भी चाहते हैं कि सीखे एक अलग लेवल पे, यूट्यूब पे तो हम फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बट एक क्या होता है कि साथ में अगर कोई सीखता है तो काफ़ी मज़ा आता है। आप हमारे साथ, हमारा न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप उसमें इनरोल कीजिए और आइए हमारे साथ। एक शुरू से अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़िए और हम एक बेहतर लेवल पे आपको कोडिंग सिखाएंगे। चाहे वो डिज़ाइन हो चाहे कोडिंग हो, दोनों चीज़ हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे और आपको इंटर्नशिप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे क्रिएट करते हैं ये वेबसाइट। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, इधर पीछे वाले, इस पे नहीं। ओके। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि आज हम लोग एक और फीचर बनाएंगे awards.com का। एक वेबसाइट जो फीचर्ड हुआ था साइट ऑफ द डे में, उसका एक हम लोग फीचर बनाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं वो कौन सी वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट है मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं आगे। और एक्चुअली थोड़ा सा डाउन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी दिन पहले, समथिंग 1 वीक पहले वो फीचर्ड हुआ। तो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये रही वो वेबसाइट। सबसे पहले तो हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं क्योंकि स्पेनिश मुझे भी नहीं आती है मेरे दोस्त, सही बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ 3 लैंग्वेजेस आती है। आ, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया हिंदी और एक अपना प्यारा सा भोजपुरी। ओके। तो हमारे को ये 3 लैंग्वेज आती है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है मुझे ज़रूर बताना। तो गेट इन करते हैं। और ये वेबसाइट वो है जिसका हम लोग एक फीचर बनाने वाले हैं। तो कौन सी वो फीचर है फटाफट से देख लेते हैं। क्या वो ये फीचर है? नहीं, ये वाला बना सकते हैं बट अभी नहीं बनाए। अभी जो है हम लोग बनाएंगे दूसरा फीचर। ये रहा वो फीचर। ये हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। ओके, देख रहे हो ना? ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो एक ऊपर जा रहा है ये वाला पार्ट और एक ये नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ है। अब मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, मतलब ऊपर जा रहा हूँ स्क्रॉल करके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो ध्यान से। ओके, दिख रहा है ये चीज़? तो चलो भाइयों बनाते हैं इसे बिना किसी देरी के। तो एक्चुअली मैंने बना के रखा है, पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रही वो वेबसाइट का फीचर मेरे दोस्त जो मैंने बना के रखा है। तो ये रहा, देखो सेम इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। और ऊपर जो ग्लिच वाला इफेक्ट सब दिख रहा है वो भी मैंने क्रिएट कर लिया है। कैसे क्रिएट किया ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखना मेरे दोस्त। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया ये कहाँ से मैंने उठाया, सोर्स। ओके, तो सोर्स नहीं, एक्चुअली क्या बनाना है वो उठाया है। तो चलो इसको फटाफट से काट देते हैं। और awards.com, तुमसे मिलते हैं हम कुछ देर बाद फिर से दोबारा। और वापस से आ गए हम अपने प्रोजेक्ट पे। तो क्या हम लोग बनाने वाले हैं थोड़ा देख ले। मतलब कैसे क्या बना रहे हैं वो तो दिख रहा है, कैसे बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले अपना इपिक पेन भाई वापस आ जाओ। इपिक पेन, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वेट करो, मज़ा आएगा। तो एक्चुअली हम लोग पहले जो है अपने डिज़ाइन को समझते हैं कैसे हमने क्रिएट किया है। उसके बाद देखो भाई अपडेट आ रहा, मैं इसे इग्नोर करता हूँ। आप भी वैसे अपने सिस्टम में कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं, उसे इग्नोर मत किया करो, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है पहले डिज़ाइन को समझते हैं कैसे उसको बनाया, मतलब अप्रोचिंग कैसे किया जा सकता है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास टूल है इपिक पेन और इससे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक डिव है। ओके,
भाई मैं सोच रहा था कितना अच्छा मेरे से लाइन खिंचा रहा, जैसे ही ये चीज़ सोचना स्टार्ट किया लाइन उल्टा खिंचा रहा, देख रहा। और यहाँ से ओए 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 ओए, साइड मत जा, थोड़ा सा अंदर रह जा, इज्जत बचा ले भाई, इज्जत। तो ये वाली जो पार्ट है हम लोगों ने एक मेन डिव क्रिएट किया है, ये फुल विड्थ और फुल हाइट की, ओके। और उसके अंदर जो है हमने सेक्शंस डिवाइड किए, कितने सेक्शंस है, तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा एक सेक्शन है, ओके। थोड़ा बैक कर देता हूँ, काफ़ी ख़राब लगेगा नहीं तो। और ये हमारा जो है वो दूसरा सेक्शन, एक्चुअली में हम लोग इसे भी रख सकते थे एक सेक्शन, बट हमने ऐसा नहीं किया। पहला सेक्शन ये बनाया, दूसरा ये बनाया और तीसरा ये बनाया, ओके। और यहाँ से जो ये गैपिंग दिख रहा है इतना मैंने मार्जिन दे दिया लेफ्ट से, ओके। और इधर से भी राइट से भी थोड़ी सी इसको मार्जिन दे दी है, ताकि ये जो है समझ लो थोड़ा सा राइट में आ जाए, ओके। तो ये हम लोगों ने किया अप्रोचिंग। और इसमें क्या किया हमने, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो स्क्रॉल हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा, सब समझेंगे भाई, सब समझेंगे। तो ये इफेक्ट एक्चुअली हमने जीसैप से क्रिएट किया है। तो जीसैप बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट का, जिससे एक अच्छा सा प्यारा सा एनिमेशन क्रिएट होता है। तो देखो ये जो है एक्चुअली हमने ऐसा बहुत सारा कार्ड बनाया है। पहले तो मैं सबको इरेज कर देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक कार्ड हो गया। सॉरी इतना पतला कैसे हो गया भाई, थोड़ा सा मोटा हो जाए। पेन पेन मोटा होने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये एक कार्ड है, ओके। एक यहाँ पे हमारा कार्ड है, और ये सब कार्ड का जो है सेम हाइट और सेम विड्थ है। सॉरी भाई थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा समझ लेना। और ये जो है इस तरह से और भी नीचे कार्ड्स है, यहाँ पे भी सेम हाइट और सेम विड्थ के कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम विड्थ के सेम हाइट के जो है कार्ड है, यहाँ पे भी है, क्लियर है। तो अब ये चीज़ को कैसे क्रिएट किया गया, सबसे पहले तो एक फुल जो है यहाँ से लेके और नीचे तक जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है, समझो यहाँ थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये जो है एक ऐसे मैंने क्रिएट किया, ठीक है। रोड समझ लो, ये रोड है, ओके। और यहाँ पे एक रोड है, ओके। इसमें जो है एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक कार यहाँ पे खड़ी है। इस तरह से जो है एक और नीचे है, लेकिन हमारा जो मान लो कि यहीं तक हमारा जो है दिख रहा है, ओके। यहाँ पे ऐसे है, मान लो ये हमारा डेस्कटॉप है, इतना जो एरिया हमने दिखाया, ये जो एरिया ये इतना सिर्फ, मतलब ये वाला एरिया जो है इतना, ये हमारा जो है ये पूरा जो एरिया है ये हमारा डेस्कटॉप का एरिया। बाकी ये जो है हमारा हिडन है पार्ट, मतलब यहाँ नीचे है, इसके नीचे है, ठीक है। ये हमारा हिडन पार्ट है। और यहाँ सेम क्या है, ये बीच में हमारा गैप है, ये वाला हमारा गैपिंग है, ओके। और ये जो है हमारा फिर से यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है, ओके। लेकिन इसमें क्या किया हमने, इसे नीचे नहीं किया, इसे क्या मार्जिन टॉप से माइनस में देके रखा है पहले से ही, ताकि ये जो है ऊपर रहे। समझ में आ रहा है, कार्ड उतने ही है, सेम है। यहाँ पे मान लो 5 कार्ड है तो यहाँ पे भी 5 कार्ड है, लेकिन ऐस इसमें क्या किया हमने, इसमें जो 2 कार्ड या 3 कार्ड, जो जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्ड और एक का आधा दिख रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ 3 कार्ड दिख रहा है, तो 3 कार्ड दिखाया हमने और 2 कार्ड को जो है हमने नीचे छिपा दिया। इसी तरह से इसमें भी 3 कार्ड दिख रहे हैं और ऊपर में जो है 2 कार्ड हमने छिपा दिया है। कैसे, तो वो मार्जिन टॉप देके छिपाया है। कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग डिज़ाइन को समझ लेते हैं कैसे अप्रोच किया है। तो बस इतना ही हमारा डिज़ाइन में हमने इसी तरह से अप्रोच किया। अब क्या कर रहा हूँ, जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल पे मैंने कह दिया है स्क्रॉल ट्रिगर लगा के जीसैप का, कि भाई एक काम करो, जब तुमको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो है मार्जिन ऊपर चला जाएगा, ओके। मार्जिन मतलब ये जो है ना पूरा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, मार्जिन ऊपर ले ले, टॉप से माइनस में चला जाए, या फिर कहीं भी एक मार्जिन दे दिया, वो देखेंगे। और इसको जो है हमने कहा कि एक काम कर भाई, तू मार्जिन जो है नीचे ले ले, बॉटम, ओके। मार्जिन तुम ऊपर से नीचे आ जा। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम लोगों ने सेम इंटरवल पे सेट किया है, जब ये ऊपर जाएगा उसी टाइम ये नीचे आएगा, क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, अब ये जो है एलिमेंट इधर चल जा रहा है, ये यहाँ चल जा रहा है, ये यहाँ चल जा रहा है, ये यहाँ चल, इससे क्या हो रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि नहीं, हाँ एक एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ बनाया हमने। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब बिना बकवास किए अब स्टार्ट करते हैं।
तो इपिक पेन का हमारा काम खत्म हो गया। सबसे पहले इसे क्लोज कर लेते हैं। भाई क्लोज हो जा। इपिक पेन एग्जिट। ओके, तो जैसा कि आपको पता है हम पहले से कोड करके रखते हैं और आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझाते हैं, तो आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है, वन डी हटा दो इसको। सबसे पहले हमारा जो है सबसे पहले हमारा जो है ये HTML और का जो है बॉयलर प्लेट है। आपको पता है बॉयलर प्लेट, ये देखो इतना नॉर्मल मैं नहीं जाऊंगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को इतना नॉलेज तो होगा ही कि कैसे ये चीज़ क्रिएट किया गया। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमारा भाई कोर्स चलता है, आप ज्वाइन करो। ठीक है, हम लोग प्रॉपर सिखाएंगे आपको इस तरह के और भी कैसे डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है सिखाने, और आपको दिखेंगे कुछ दिन बाद। और भी हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तब ना दिखेंगे। क्या यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो, तो ये जो है हमारा बॉयलर प्लेट है। और तीन फाइल, सबसे पहले तो हम लोग फाइल जो है उसको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किया और एक जो है फॉन्ट का फोल्डर क्रिएट किया जिसमें हमने अपने सारे फॉन्ट रखे हैं। और यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल है, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस है और एक स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में भी हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अपना लगा लिया है जो जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे हमने बॉयलर प्लेट अपना लगा लिया है, और यहाँ पे भी, सॉरी इतना दूर। और यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल बाद में देखना, नहीं तो सब हड़बड़ा के अभी वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, मेन है। पहले तो सब क्लोज कर लेता हूँ। अरे भाई इतना सारा क्या है ये चीज़। वेट वेट वेट, और समझो। देखो, ये सारे अभी चीज़ों को तुम भूल जाओ मतलब भूल जाओ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को बोलने में आसानी हो। अगर अब देखें हमारा वेबसाइट तो क्या है, कुछ नहीं है, स्क्रॉल नहीं हो रहा। ओके ठीक है, बाद में स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले ये समझो, मेन के अंदर हमने क्या क्या बनाया। जैसा कि हमने बात किया था, इसके अंदर मैंने टू नाम से एक बना के रखा है। आप चाहो तो नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेन को ही डायरेक्ट टारगेट कर लेना। बस मैंने सोचा एक और ऊपर नीचे 2-3 डिव क्रिएट करूंगा जिसमें कुछ लिखूंगा, इसके वजह से जो है मैंने 2 बनाया था। आप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ हम लोग काम करते हैं, स्टाइल को भी देखते चलते हैं। साइड में कर लो क्या इसे, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी समझने में आसानी होगा। तो हमने देखो यहाँ मेन में क्या दिया है, विड्थ दिया 100% और मिनिमम हाइट दे दिया हमने 100 VH। ओके, अब बात आते हैं ओवरले का। ओवरले क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ओवरले को एक मिनट के लिए अगर आप बंद करें और वापस से अपने इसमें जाए तो कुछ अंतर दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसे फिर से चालू करके वापस जाता हूँ, दिखा, ये जो है ब्लैक टाइप का ऊपर में आ गया। ये हमने क्या किया, एक ओवरले क्रिएट किया है। ओवरले इसलिए हमने क्रिएट किया है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ऐसा चाहिए कि नहीं ये जो है अंदर चला जा रहा है, मतलब एक इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे ब्लैक और नीचे भी देखो ब्लैक, और बीच में हमने वाइट पार्ट रखा है। तो ये कैसे हमने क्रिएट किया ओवरले को, तो यहाँ देखो पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, लेफ्ट से 0, और विड्थ जो है हमने 100% रखा, हाइट भी हमने 100% रखा। और बैकग्राउंड इमेज में हमने क्या दे दिया है, लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट में हमने 3 कलर चूज़ किया, एक हमने ब्लैक चूज़ किया, बीच में हमने वाइट चूज़ किया, और वाइट को जो है पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब ट्रांसपेरेंट कोई भी कर सकता है। और फिर जो है हमने ब्लैक चूज़ किया। इससे क्या हुआ, ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा जो क्लियर दिख रहा, और ये जो पार्ट है हमारा ब्लैक दिख रहा। समझ में आया, इसलिए हमने ओवरले क्रिएट किया। अब आते हैं हमारे टेक्स्ट वाले एरिया पे। टेक्स्ट एरिया में क्या क्या है, पहला तो ये होम लिखा हुआ है वो है, फिर है ये मूवी डे। ओके, तो हमने 2 H1 क्रिएट किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये 1 यहाँ क्या कर रहा है, 1 को तो मैंने क्लोज कर दिया था, तो इसको हटा देते हैं। 2 जो है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव बनाया है, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया है। डिस्प्ले फ्लेक्स आपको पता है अगल बगल ये तीनों को करने के लिए बनाया जाता है। जस्टिफाई कंटेंट बनाया, स्पेस बिटवीन, थोड़ा बीच में जो ये स्पेस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये स्पेस देने के लिए जो है हम लोग स्पेस बिटवीन का यूज़ किए। और विड्थ जो है 100% और हाइट 100 VH। और बैकग्राउंड कलर हमने जो है ब्लैक रखा है। और पैडिंग देखो, हमने कहा था ना
कि जो ऊपर से 0 है और राइट से 15 है, नीचे से भी 0, और ये यहाँ से 0, इधर से जो है वो 15 है, नीचे से भी 0, इधर से वो 20 है। ये जो है क्लॉकवाइज चलता है पैडिंग। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और क्या है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को हमने विड्थ 50% दिया, जैसा कि मैंने बताया था 50% हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो है हाइट 100 भी है, सॉरी परसेंट लिया है। और डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। ये डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, ये सबको आइटम को, ये जितने भी दिख रहे हैं ना इसको, और इनको जो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तो ऊपर से नीचे ये आने लगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, सबको सेंटर में रखने के लिए। और जेड इंडेक्स जो है वो 9 दिया है। 9 इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरले जो है सबसे ऊपर है। क्लियर है। ओवरले जो हमने बनाया था वो सबसे ऊपर था, तो इससे ऊपर हमें करना है टेक्स्ट एरिया को, ताकि हमारा जो है कंटेंट ये जो है लिखा हुआ दिखे। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स हटा दूं तो देखो क्या होगा, देखो ये इसके पीछे चला गया। अब देखो यहाँ पे भी जो ये ब्लैक पार्ट आने लगा इसके ऊपर, तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट वो पूरा दिखे। तो देखो पूरा वाइट में दिख रहा है, मतलब वाइट नहीं है, सम काइंड ऑफ ग्रे है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे H1 जो है हमारा, H1 को हमने कहा है ओवरफ्लो हिडन, और ऐसा हमने क्यों किया है मुझे भी नहीं पता, तो एक बार करके देखता हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम जब एनिमेशन किया है, एनिमेशन में वो पार्ट काम आएगा ओवरफ्लो हिडन का, मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। और फॉन्ट फैमिली हमने जो ऊपर यूज़ किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला फॉन्ट फैमिली, यहाँ से हमने जो है सोर्स अपना डाल दिया था यहाँ फॉन्ट का फोल्डर से, तो वो फॉन्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे। और फॉन्ट साइज हमने 6BW रखा है, कलर जो है हमने ग्रे टाइप का कुछ रखा। उसी तरह से जो है यहाँ पे पी टैग को भी हमने दिया है, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो पी है उसको भी प्रोडक्ट सेंस हमने फॉन्ट फैमिली दिया, फॉन्ट साइज दिया है और कलर दिया है। उसके बाद मार्जिन बॉटम 1BW और टॉप से भी 1BW, ये जो है 1BW ऊपर और 1BW नीचे दिया। अब आ जाते हैं इसके अंदर ए, जो ये जो है ना, ये टिप टू प्रेजेंस योर फैमिली, और नीचे जो कंटेनर डिज़ाइन, ये दोनों के लिए ए टैग का हमने यूज़ किया। और ए टैग को कहा है विड्थ जो है तुम अपने पेरेंट का 100% ले लो, और मार्जिन टॉप जो है 1BW ले लो, ऊपर से जो है 1BW तुम ले लो यार, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अलाइन डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर किया। और ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि ए के अंदर देखा जाए तो ये एक एरो भी हमने दिया, और ये एरो हमने कहाँ से लाया है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ से लेके ये आई जो है, आई टैग यहाँ पे एरो का काम कर रहा। और इसके लिए हमने ये रिमिक्स आइकन, मैं इसको थोड़ा सा साइड करना चाहूँगा, तो ये जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये वाले, ये जो है रिमिक्स आइकन का आपको CDN है, और हम लोग जो आइकन यूज़ कर रहे हैं वो रिमिक्स आइकन से यूज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे तो उसको भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले आपको remixicon.com पे जाना है। रिमिक्स आइकन पे हम गए, सर्च किया गूगल पे, remixicon.com पे प्रवेश कर गए हम लोग। अब जो है यहाँ पे गेट स्टार्टेड हमने किया किया किया, और नीचे जो है CDN यहाँ से उठाया और वहाँ जाके चिपका दिया, एकदम चिपका देना है गुरु, चिपका देना, ठीक है। और चिपकाएंगे कहाँ, तो स्टाइल के ऊपर चिपकाएंगे, तो स्टाइल के ऊपर तो कुछ और चिपका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर चिपका दो। तो ये कैसे है, ये क्या है, ये भी बताएंगे, थोड़ा देर वेट करो, और जैसा हम ये बताया वैसे ये भी बता देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया रिमिक्स आइकन कहाँ से आएगा। और इसके बाद जो है हम लोग मान लो कि सर्च करना है, हमें क्या चाहिए था, एक बार और देख लेते हैं। हमें जैसे ये एरो था, राइट एरो, ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे सर्च कर लेते हैं राइट एरो, या फिर राइट आप डायरेक्ट सर्च करो आ जाएगा। ये देखो राइट में आ गया, यहाँ से उठाओ, यहाँ से कॉपी कर लो, और कॉपी करके वहाँ पे देखो आई टैग आ गया ना, पेस्ट कर लो अपने HTML में। क्लियर है। तो मैं इसको काट देता हूँ, अब इसका मेरे को यूज़ नहीं रहा। तो अब आ जा भाई स्क्रिप्ट फाइल थोड़ा सा इधर, और ये जो है, तो आई टैग हमने कैसे यूज़ किया आपको पता चला। तो आई टैग को हमने क्या क्या कहा है, कुछ कहा है क्या, नहीं कहा, शायद कहा होगा, नीचे देख लेंगे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे इसलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया है,
और अलाइन आइटम सेंटर किया है, फॉन्ट फैमिली जो है प्रोडक्ट सेंस रखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया है, क्योंकि अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करोगे तो अंडरलाइन आने लगते हैं। कलर जो है हमने वही ग्रे कलर को यूज़ किया। और उसके बाद जो है यहाँ टेक्स्ट एरिया अगर ए पे हावर करेंगे तो गैप 1 BW का हो जाना चाहिए। मतलब ये कि हम जैसे इस पे हावर कर रहे हैं तो देखो 1 BW का बीच में दोनों में गैप हो जा रहा है। ओके, देखो इस पे भी हावर कर रहे तो गैप हो जा रहा है, ऐसा कुछ। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं नीचे। तो नीचे हमारा क्या है, H3 कौन सा है? अच्छा ये ए के अंदर हमने जो H3 बनाया है वो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो ए के अंदर H3 उसका फॉन्ट साइज हमने दे दिया और इसमें कुछ नहीं किया। बाकी अब आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर H2। ये जो है H2 इसकी बात हो रही है, तो इसमें भी हमने प्रोडक्ट सेंस दिया है, मार्जिन टॉप दिया 1 BW और फॉन्ट साइज 0.6 VW और कलर हमने दे दिया है समथिंग ग्रे के आसपास। अब आ जाते हैं लाइन 1। हमारा ये डिव का काम हो गया, टेक्स्ट एरिया को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं लाइन 1 पे। लाइन 1 कौन सा है? जो मैंने बताया था ना, ये वाला जो है एक तरह से रोड, ये मैंने लाइन 1 इसको बताया था। तो लाइन 1 में हमने क्या किया, लाइन 1 के अंदर जो है एक और पहले क्लास बनाया था लाइन 1, और इसको जो है डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम रखा ताकि इसके अंदर के जितने भी कार्ड्स हैं जो वो कॉलम वाइज अरेंज हो जाए। उसके बाद गैप जो है 1 BW का रखा है, यहाँ से इसके दोनों के बीच का 1 BW गैप है। उसके बाद जो है यहाँ पे विड्थ है हमारा 20%। विड्थ मतलब कि ये जो है विड्थ यहाँ से यहाँ तक का 20% रखा है। हाइट जो है 100 VH रखा है और ओवरफ्लो हमने बोल दिया है कि हिडन। क्लियर है? मतलब ये कि अगर इसके बाहर अगर मैं हिडन ना रखूं तो क्या होगा। देखो हिडन नहीं रखा मैंने, अब देखो ये नीचे दिख रहा है एलिमेंट, यही बोल रहा था मैं कि हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। दिख रहा ना? तो अब जो है हम लोग इसको ओवरफ्लो हिडन कर दिए तो ये हम लोग को बाहर दिख नहीं रहा स्क्रॉल करने पे भी। तो अब आ जाते हैं नीचे, ये क्लास इनर लाइन। ठीक है, हमने दोनों को आईडी और क्लास दोनों दिया है ताकि अलग अलग काम है तो अलग अलग के लिए देना तो पड़ेगा। तो इनर लाइन को हमने कहा है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम 1 BW का गैप और विड्थ जो है 100% और हाइट जो है 200 VH। क्लियर है? आई थिंक इसको यहाँ पे देने से मेरा कुछ काम नहीं हो रहा था, इसको मैं क्लोज करके देखता हूँ। ये शायद परफेक्टली काम कर रहा है। ये वाला जो कोड है मैंने ऊपर भी पेस्ट कर दिया तो कोई मतलब बनता नहीं है उसका। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग हटा दीजिएगा। क्लियर? सब कुछ देखो वही प्रॉपर है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने गैप 1 BW का रखा, इसको यहाँ पे भी दिया था, गलती से दे दिया था। और विड्थ जो है 100% रखा। 100% मतलब कि ये जो 20% है उसी का वो ले रहा है। ठीक है, और हाइट जो हमने 200 VH रखा है, यहाँ पे हमने 200 VH रखा है तभी जो है वो नीचे जा रहा है। क्लियर है? और इसके अंदर हमने क्या, देखो समझो क्या किया है, थोड़ा और ध्यान से समझ लो। फिर से मैं इपिक पेन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे आ जाओ, कहाँ चले गए? आ गए। देखो क्या किया हमने, इस तरह से एक क्रिएट किया है। ओके, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे दिख रहा है। ठीक है, इतना हमें दिख रहा है। अब क्या किया हमने, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट किया जो कि और इससे जो है डबल है, मतलब 200 VH है हाइट। ओके, इसके अंदर ये बाहर नहीं ले जाना। इस तरह से हमने क्रिएट किया। ठीक है, और इसको जो है ये जो बाहर वाला है इसको हमने कह दिया है कि भाई ओवरफ्लो हिडन है, मतलब दिखना नहीं है तुमको, बाहर जो भी तुम्हारे एलिमेंट जा रहा है उसको मत दिखाओ। तो ये बाहर जो जा रहा था पार्ट वो दिखा ही नहीं रहा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर जो ये जो सेकंड वाली है, इसके ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमने जो है कार्ड्स को बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हमने कार्ड्स को इस तरह करके बहुत सारे कार्ड जो 5 कार्ड बनाए हैं। क्लियर है? अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं, देखो
पहला ये बनाया आउटर लाइन जो हम बोल रहे थे, और ये जो उसके अंदर का जो है लाइन वो, तो वही उसी को तो मैंने यहाँ पे 200 वीएच दिया है ना, और बाकी इसको तो 100 ही वीएच दिया है। क्लियर है। अब जो है आते हैं नीचे, हमने जो है कार्ड्स को बनाया है यहाँ पे, और इस तरह से 3-4 कार्ड्स, 5 है कार्ड हमारे पास। 1 मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये सारे हमने कार्ड्स बनाए हैं, और ये कार्ड्स को देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें दिए हैं। तो यहाँ पे देखो कार्ड्स को 100% हमने विड्थ दिया है, और हाइट जो है 50 वीएच दिया है, और बॉर्डर रेडियस जो है 10 पिक्सल का दिया है। बॉर्डर रेडियस मैंने आप लोग को समझा रहा हूँ, कहाँ गया भाई मेरा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ये जो कॉर्नर मुड़ा हुआ है ना, उसको बॉर्डर रेडियस बोलते हैं, तो हम लोगों ने उसे दिया। अरे भाई पहले तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ा इपिक पेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है मुझे। क्लोज हो जा प्लीज़। हो गया। ओके, तो समझते हैं आगे। तो इस तरह से हमने कार्ड्स बनाए, यहाँ पे कार्ड बनाया, यहाँ 5 कार्ड हो गए। और अब एक चीज़ समझ लो, ये जो इनर लाइन बनाया है हमने, सेम जो है इसी तरह के एक और हमने देखो डिटो कॉपी पेस्ट कर दिया, बस क्या चेंज किया हमने आईडी यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ जो है हमने पेस्ट कर दिया है सेम। और आईडी यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि हमें जो है इसके अंदर कार्ड्स में जो है इमेजेस इसके अलग रखने हैं, इसलिए जो है हमने यहाँ पे एक आईडी भी पुट किया ताकि हम लोग चेंज कर सकें। क्लियर है। बाकी सब कुछ सेम है, जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो लाइन 2 को हमने कहा क्या है कि यहाँ पे मार्जिन टॉप ले लो 100 वीएच, मतलब कि 200 जो था हमारा, ये हमने इनर लाइन को यहाँ पे देखो 200 वीएच का हमने हाइट दिया है। तो क्या कहा हमने लाइन 2 को कि तुम एक काम करो, 100 वीएच जो है तुम ऊपर चले जाओ, मतलब मार्जिन टॉप ले लो, तुम वहाँ रहो। ठीक है, तो ऊपर हमने इसको कर दिया। तो अब क्या होगा, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो एक को हमको ऊपर से लाना, एक को नीचे से ले जाना। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें क्रिएट की। तो ये लाइन 1 भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, और लाइन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देख लेते, तो हमारा जो है यहाँ पे मेन का काम ख़त्म। और अब ये नॉइज़ क्या है, सी नॉइज़ और सी ओल्ड क्या है, ये चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे और बोलोगे कि ये सब कोड क्या है, तो कुछ नहीं है। लाइन 1 के अंदर जो कार्ड्स है, पहला कार्ड को एन एच चाइल्ड 1 हमने कहा है, तो पहला कार्ड में ये इमेजेस पुट कर दो। और यहाँ बाकी सारे चीज़ें कार्ड्स के लिए हमने यहाँ पे सेट करके रखे हैं, बैकग्राउंड साइज, कवर और बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर। बाकी हमने जो है अनस्प्लेस या फिर नहीं कहीं और से हमने इमेजेस को उठाया है। और 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारे जो है कार्ड्स में एक एक इमेजेस लगा के रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लाइन 1 था तो लाइन 1 दिया, और इसके बाद जो हमने लाइन 2 के अंदर जो कार्ड्स था उसका एन एच चाइल्ड में हमने सारे इमेजेस को फिल कर दिया है। ये सारे इमेजेस के यूआरएल है। ओके, और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या है, ये जो सी नॉइज़ है वो समझते हैं। सी नॉइज़ एक्चुअली में देखे तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यूआरएल से ओपन करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ क्या है ये आपको दिख रहा है, ये मतलब वाइट वाला जो पार्टिकल्स है वो, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपेसिटी अगर जो 3 पॉइंट ना दूँ, तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है। जैसे आपने टीवी में देखा, जो टीवी आपका पूरा इसी टाइप का, जब डिश वगैरह नहीं आता है तो कीड़े मकोड़े चलते हुए दिखते हैं, वही चीज़ है। ओके, तो ऐसा कुछ है। तो हम लोगों ने इसका ओपेसिटी घटा के रखा है, इतना रखा है कि ये थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, मतलब टॉप पे ही है एक तरह से, तो वो इफेक्ट दिख रहा है। क्लियर है। तो बाकी ये सारे फिक्स्ड करने के जो है तरीके। और यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो, पॉइंटर इवेंट हमने नन दिया है ताकि इस पे कोई भी पॉइंटर हमारा जो है काम ना करे। और ये जितने हैं सारे हमारे बैक जो चीज़ें लिखे हैं हमने उस पे वो वर्क करे। क्लियर है। और इसके बाद एक और चीज़ है सी ओल्ड। सी ओल्ड क्या है, ये जो आपको वाइट 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं इधर उधर, कभी आ रहे कभी जा रहे, तो वो चीज़ें क्या चीज़ से बने हैं, वो बने हैं ये सी ओल्ड से।
ओके, यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड इमेज है और टॉप से जीरो, लेफ्ट से जीरो, राइट से जीरो, बॉटम से जीरो करके हमने सबको बीच में एक तरह से सेट कर दिया। ओपेसिटी जो है 0.1 दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 दे तो देखो क्या होगा, ये दिख रहा है। एक्चुअल में ये है हमारे पास इमेज। क्लियर है? तो इस इमेज को हम लोग जो है 0.1 दे के रखे ताकि हल्का जो है हमारे पास वो चीज़ नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे बाकी ये सारे जो है फिक्स करने के तरीके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में। आ, अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्रिप्ट के तरफ, जो हमारा मेन एनिमेशन था उसके तरफ। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को ऑन कर लेते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या है। तो मैं ये स्टाइल को काट देता हूँ, कोई अब इसका काम रहा नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल है उसको हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। क्लियर है? और उसके ऊपर जो है ये चीज़, ये हमारा जो है जीसैप है। जीसैप के अंदर जो स्क्रॉल ट्रिगर, क्योंकि हमारा जो भी ये एनिमेशन काम कर रहा है ये स्क्रॉल पे काम कर रहा है। जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये हो रहा है, स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो ये हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने स्क्रॉल ट्रिगर का सीडीएन लगाया। और ये सब कहाँ से सीडीएन मिलेंगे आपको, तो आप डायरेक्टली जाओ गूगल पे सर्च करो जीसैप सीडीएन। जैसे ही आप जीसैप सीडीएन सर्च करोगे पहली वेबसाइट पे जाओ, और पहली वेबसाइट पे जाने के बाद ये आपको जीसैप का सीडीएन मिल गया। तो ये जीसैप का सीडीएन ये वाला है, इसके ऊपर वाला, स्क्रॉल ट्रिगर के ऊपर वाला। तो ये हमारे पास है। उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रॉल ट्रिगर सीडीएन। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो इसके नीचे, जो हमारा जीसैप का सीडीएन था उसके नीचे। क्लियर है? अब आते हैं और ऊपर क्या क्या हम लोगों ने यूज़ किया है। टेक्सिलेट। टेक्सिलेट क्या है एक्चुअल में, अगर आप इस वेबसाइट में देखें जो हमने क्रिएट किया, इसमें देखो ये नीचे से आया है फॉन्ट, ये दिख रहा है, होम मूवी डे। और ये एक चीज़ देखो यहाँ अंदर से लग रहा है कि निकल रहा है यहीं से। तो वो चीज़ कैसे हुआ था, वो था ओवरफ्लो। याद करो H1 में हमने ओवरफ्लो दिया था हिडन। ये जो इसके वजह से ये दिख रहा है कि अपने जो एक्सिस से वो बाहर नहीं दिख रहा। अगर हम लोग उसको बंद कर दें, वापस से H1 पे हम लोग आ जाते हैं, कहाँ गया, ये है। तो ओवरफ्लो अगर हिडन हम बंद कर दे और उसके बाद देखें तो देखो क्या होगा, ये देखो नीचे से पूरा आते हुए दिखा। फिर से देखो, ये देखो नीचे से पूरा आते हुए। लेकिन अगर हम इसी को ओवरफ्लो हिडन कर दें तो ये लगेगा कि अपने पोजीशन से ही निकल रहा है वो। तो ऐसा कुछ हमने इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को बनाया है। क्लियर है? तो हम लोग ये जो एनिमेशन दिखा आपको, ये एक एक करके थोड़ा ऊपर आया। तो ये चीज़ कैसे आई, ये आया टेक्सिलेट से। तो वही टेक्सिलेट का सीडीएन यहाँ पे हम लोग यूज़ किए। तो उसका भी सीडीएन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप जाओ सर्च करो टेक्सिलेट सीडीएन, टेक्सिलेट.js सीडीएन। यहाँ पे आपको जो है टेक्सिलेट का यहाँ पे सीडीएन आपको अवेलेबल है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे अगले पार्ट पे। उसके आगे हमारे पास एक है लेटरिंग.js। ओके, तो ये भी जो है हमें सीडीएन यूज़ करने होंगे, क्योंकि हमें एक एक लेटर पे चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक हमें जे क्यूरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ जे क्यूरी से ये रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ कर रहे थे, वो किस चीज़ का पार्ट था, जीसैप का पार्ट था। तो उसी तरह से जो है हम लोग ये जो टेक्सिलेट और ये लेटरिंग जेएस जो लगा रहे हैं, वो चीज़ क्या चीज़ का है, जे क्यूरी का पार्ट। तो जे क्यूरी का भी हमें लगाना पड़ेगा सीडीएन। क्लियर है? तो इतना हमें सीडीएन को यूज़ करना पड़ेगा ये एक एनिमेशन देने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे एनिमेशन वाले पार्ट पे। तो सिंपल सा हमने एक जीसैप क्रिएट किया, टाइमलाइन क्रिएट किया जीसैप के थ्रू। और उसमें कहा है कि डिले जो है 0.5 सेकेंड और ड्यूरेशन जो है 1 मिनट, मतलब 1 सेकेंड का होना चाहिए। तो TL0 को हम लोगों ने यहाँ चलाया फंक्शन को। और इसमें कहा है कि फ्रॉम, मतलब कहाँ से, फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम ये जो है हमने आईडी का नाम दिया है टेक्स्ट एरिया के अंदर, जो पी है ये वाली पी। ओके, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको कहा है ओपेसिटी 0 से तुम हमको दिखना। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखो ओपेसिटी 0 से वापस ये 1 पे आ गया है। क्लियर है? तो हमने कहा यहाँ फ्रॉम, मतलब कि 0 से, ऐसा नहीं कहा है कि 1 था तो 0 हो जाना। अगर यहाँ 2 लगा दे तो 2 लगाने के बाद हमें जो है वहाँ पे चेंज करना, देखो ये जो है चला गया, मतलब 2 का मतलब वो लास्ट पोजीशन उसका। और इनिशियल पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम।
तो हमें चाहिए फ्रॉम से, मतलब हमें पहले दिखना नहीं चाहिए, अब दिखा, तो ऐसा है। उसी तरह से हमने इसके बाद अगर ये आ जाता है तो उसके बाद जो है 1 सेकंड बाद ये भी 1 सेकंड के अंदर ये भी हमारा चीज़ आ जाए। इसके लिए हमने क्या लगाया, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो ए है, ए हम लोग का ये दोनों पार्ट है, सॉरी ये दोनों अरे यार पूरा मत सेलेक्ट हो, ये जो दोनों दिख रहा है आपको एंकर टैग, ये दोनों, उसका भी हमने कहा ओपेसिटी 0। सेम उसी तरह H2 का भी, ये जो आपको नीचे दो दिख रहे हैं H2, इसको भी हमने कहा है ये दोनों को कि ये भी जो है 0 से आएंगे। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने एक और टाइमलाइन क्रिएट किया है और इसको जो है हम लोग TL के नाम से सेव किए हैं वेरिएबल में। इसमें हमने कहा है GSAP टाइमलाइन स्क्रॉल ट्रिगर इसमें लगाया है। स्क्रॉल ट्रिगर जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर नीचे वाला, इसके लिए तो इसमें हमने कहा है कि सबसे पहले मार्कर मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखो मार्कर यहाँ बीचों बीच है और हमने क्या कहा है कि ट्रिगर करो मेन पे, जो हमारा मेन डिव है उसके ऊपर ट्रिगर होना चाहिए। तो हमारा मेन पे ट्रिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, 50-50, मतलब ये हमारा हो गया। अगर आपको GSAP के बारे में नॉलेज नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया GSAP के बारे में, तो आप उसे भी एक बार देखो, क्लियर हो जाएगा। तो ये GSAP का हमारा जो है 50, मतलब कि ये स्क्रीन का जो आपका, अगर मैं इसे इंक्रीज कर दूं, जो आपका मेन का जो हाइट है ना उसका वो ले रहा है, देखो 60%, मेन का जो है वो 60% पे वो चला गया, तो हमें 50% पे चाहिए। और ये क्या है, ये सेकेंड वाला चीज़ ये हमारा स्क्रीन के लिए, क्लियर है। उसी तरह से स्क्रीन मतलब कि ये पूरा जितना भी आपका स्क्रीन है, अगर आप देखो तो ये स्क्रॉल स्टार्ट यहीं का यहीं पे, मतलब 50% पे 50% पे ही है। और अगर हम इसको बढ़ा दें, मान लो 60 कर दिया, तो ये 60 पे देखो 60 पे चला गया, क्लियर है। ऐसा है, हमें 50 पे रखना है, बीचों बीच हमें रखना है, और यहाँ पे ये चीज़ है। उसी तरह से हमारा एंड कहाँ होगा, 150% पे हमारा जो है नीचे एंड है, मतलब ये जो है ये 150% जो है वो नीचे है। देखो ये अभी अभी समथिंग 85 या 90 के आसपास होगा, मैं और नीचे ले गया, वो चला गया 150 के आसपास। और यहाँ पे स्क्रब मैंने लगाया। स्क्रब का काम क्या है, जब ये आप ऊपर कर रहे हो तो वापस से आप नीचे कर रहे हो, तो ये एनिमेशन को जो है रिवर्स भी करता है। इसके लिए हम लोग स्क्रब लगाते हैं। अगर हम स्क्रब ना लगाएं तो देखना क्या होगा, हमने इसे एक बार रिलोड कर दिया, ओके। अब हम लोग एक बार इसे स्क्रॉल कर दिए, ठीक है, और स्क्रॉल नहीं भी किया फिर भी वो नहीं चला, मतलब कि एनिमेशन सिर्फ एक बार में ही परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो एनिमेशन नहीं परफॉर्म होगा ऊपर नीचे करेंगे तो उसके लिए हमें जो है स्क्रब का यूज़ करना पड़ता है। तो आप वैल्यू यहाँ पे अपने अनुसार सेट कर सकते हो, 2, 3, 4 जो भी चाहिए आपको, उससे एनिमेशन डिले वगैरह थोड़ा सा माइनर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी हमने पिन ट्रू किया, अगर हम पिन ट्रू नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा इस तरह से ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है पिन ट्रू करके रखना है ताकि हमारा जो है यहीं पर ये चीज़ें सेट रहें, मेन, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो हमने कहा है यही जो TL है इसके अंदर हमने स्क्रॉल ट्रिगर वाले सारे पार्ट अपने लिख दिए कि ये चीज़ होने चाहिए, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि जब ये TL पे कोई टू का मतलब है कि वहाँ तक लाइन वन जो है हमने कहा है कि मार्जिन से तुम जो है -120 VH चले जाओ। अगर हम यहाँ फ्रॉम रखते हैं तो वो पहले से ही -120 VH टॉप लेके रखता, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने कहा है 2, मतलब कि तुम जो है पहले हमारा लाइन 1 कितना पे था, 0% पे था, मार्जिन टॉप जो वो था वो 0 था, वो कुछ नहीं ले रहा था। अगर आप देखो इसे तो रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, अगर हम इसे देखें तो जब हम स्क्रॉल कर रहे थे ये ऊपर जा रहा था, ये क्या कर रहा है, मार्जिन टॉप में जा रहा है, मार्जिन टॉप से वो माइनस में ऊपर चला जा रहा है। तो हमने कहा कि 120 VH जो है ऊपर ले लेना, क्लियर है। और उसके बाद जो है हमने ये 2 फिर से कहा है लाइन 2 को, पहला वाला हमने लाइन 1 के लिए बनाया, उसके बाद फिर कहा लाइन 2 को कि लाइन 2 जो है मार्जिन टॉप ले लेना 20 VH, मतलब कि मार्जिन टॉप ये जो है अभी, और देखे तो हम लोग 200 VH जो है वो नीचे है, डाउन में है, हमने सेट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने जो है यहाँ पे ये चीज़ें हाइट जो है वो 200 VH सेट किया था। उसके बाद हमने क्या कहा था, मार्जिन जो टॉप है वो 100 VH, -100 VH पे है,
क्लियर है। तो -100 VH पे हमारा ऑलरेडी है, तो हमें कितना पे लाना है, इसको 20 VH पे सेट करना है। तो हमने 20 VH पे कह दिया। इससे क्या हुआ कि पहला वाला तो निगेटिव में जा रहा है, दूसरा वाला पॉजिटिव में जा रहा है। समझ में आ रहा है? पहले से ये देखो, ये निगेटिव में पहले से ही है और ये पॉजिटिव में। अब क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव से ये निगेटिव की तरफ जा रहा है और ये जो है निगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो हमने 20 BH पे इसे सेट कर दिया और ये दोनों को एक साथ चलाने के लिए हमने ये चीज़ को यूज़ किया है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने मन का कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ बाबा, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम कर दो बाबा। तो ये दोनों है जो है सेम टाइम पे ये चलेंगे। अगर मैं सेम टाइम पे नहीं चलाता हूँ इसे, तो अगर देखो मैं दोनों को चेंज कर दिया तो ये क्या होगा, देखो पहले ये चल गया, उसके बाद ये चलेगा। देख रहा हो? पहले एक चल रहा है फिर दूसरा चल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना, दोनों को एक साथ चलाना। दोनों को एक साथ चलाने के लिए दोनों को एक ही नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक ही नेम रखा, तब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्लियर है? और इसमें ये जो अब ये वाला जो पार्ट था, ये वाला एनिमेशन देने के लिए इस टेक्स्ट का, देखो अगर ये अपने जगह से निकल रहा है तो इस पार्ट के लिए हमने ये कोड लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि टेक्स्ट एरिया को जो है सेलेक्ट करने के लिए डॉलर के अंदर जो है हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, अपना जो भी हमारा आईडी या क्लास हमने बनाया है उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया को कहा है, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो H1 है उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट डॉट टेक्स्ट सेलेक्ट का हमने यूज़ किया। इनिशियल डिले दिया 200, मतलब कि 2 सेकंड का। क्लियर है? 200 मिली सेकेंड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इफेक्ट दिया है इन का, जब वो इन करेगा तो कैसे इन होगा। तो यहाँ 2 सेकंड बाद जो इनिशियल डिले, मतलब कि शुरुआत जो डिले होता है उसको, तो 2 सेकंड में हमारा जो है चलना चाहिए 2 सेकंड बाद। और इफेक्ट जब वो इन करेगा तो उसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, फेड इन अप। ठीक है, ये इफेक्ट का नाम है। इस तरह से और भी बहुत सारे नाम है इफेक्ट के, आप सर्च कर लेना गूगल पे। उसके बाद यहाँ पे डिले स्केल दिखाया गया कि डिले कितना होना चाहिए। मान लो कि ये जो पहला वाला आया, क्लियर है, ये 1 सेकंड जो है डिले आ रहा है। और यहाँ पे जो है डिले स्केल, और यहाँ पे भी डिले जो है 40, मतलब कि समथिंग वही मिला जुला के जो है इधर उधर थोड़े बहुत। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको हटा दिया चलो, तो क्या होगा, कुछ इफेक्ट उतना नहीं पड़ा। बस एनिमेशन के ऊपर थोड़ी सी जो है, अगर मैं और भी एनिमेशन इससे पहले मैंने क्रिएट किया था कि ये जो सारे एलिमेंट्स थे वो भी आए तो उसी तरह से, लेकिन फिर देखा कि अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने उस चीज़ को हटा दिया। तो ये जो हमने दिया था, ये सॉरी, हाँ, ये जो हमारा पार्ट था ये था अगले, मान लो कि अगला मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कुछ लगाता तो उसके लिए, उसके डिले के लिए ये दोनों चीज़ें लगानी पड़ती है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है इस script.js का फाइल इतना ही था। और इतना ही कर देने के बाद आपका जो है ये पूरा एनिमेशन क्रिएट हो जाता है और काफ़ी शानदार जो है मुझे लगा ये चीज़। आप कमेंट करके बताओ ये आपको कैसा लगा। और एक बात बताता हूँ प्लस पॉइंट, ठीक है, छोड़ो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मैं अगले वीडियो जो बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि ये जो स्क्रॉल दिख रहा है ना इसको भी कैसे हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो प्रॉपर डिज़ाइन तो ये साइड में जो स्क्रॉल बार आ रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहता हूँ इसको भी हटा दूंगा। तो अगले वीडियो में मैं उसे भी बताऊंगा। क्लियर है? तब तक के लिए आप बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप कोशिश कीजिए इस चीज़ को बनाने के लिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बस हमें मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद देखने के लिए। हाँ, लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।